अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो जनाब यहाँ पे जो हमारा रूम था ना, जिसको हम एज अ स्टोर यूज़ कर रहे थे, वैसे तो ये एक छोटा सा बेडरूम है विद अटैच बाथ, लेकिन ऊपर क्योंकि हमारे पोर्शन में स्टोर नहीं था तो यहाँ पे सारी जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम इसको एज अ स्टडी रूम जो है ना यूज़ कर लें, क्योंकि अभी इन चीज़ों को तो रखने की इतनी जगह नहीं है मेरे पास, क्योंकि स्टोर नहीं है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है एक्स्ट्रा सामान हर घर में होता है, तो इसको हमने थोड़ा सा मैनेज करके अलमारियों वगैरह में एडजस्ट करके तो इस रूम को हम अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे बैठ के हम जो है ना, अगर कोई जैसे यूट्यूब से रिलेटेड काम है, कुछ शूटिंग वगैरह करनी है, और इसके अलावा जो पढ़ाई के काम जैसे अब प्रिंटर और लैपटॉप और सारी बुक्स वगैरह सारा सेटअप जो है ना वो यहाँ पे कर लें, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटा मेरा जो है वैसे तो लाउंज में खेलता रहता है, बट कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसकी अप्रोच ना हो बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि बच्चे फिर पेजेस फाड़ देते हैं, कुछ पेपर्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैनेज करना ना बहुत ज़रूरी है। और बेडरूम जो है अगर उसको आप इस पर्पस के लिए भी यूज़ करें तो फिर चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे हम यही काम कर रहे थे, और मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी सेटिंग हो जाती है ना तो आपको मैं हाउस टूर भी बहुत जल्दी दूँगी। यहाँ पे बस मैं यही कह रही थी कि इसको किसी भी तरह ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही थी। ये जो सारा एक्स्ट्रा सामान था इसको हम एक जगह पे कर रहे थे, और इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि कुछ हमारे घर गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए जो है जल्दी जल्दी हाई टी की कुछ चीज़ें मैंने सोचा कि क्या मैं क्विकली बना सकती हूँ। मैंने फ्राइज़ बना लिए थे, और साथ एयर फ्राई में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, और साथ में मेरे पास कटलेट पड़े हुए थे तो उनके मैंने बर्गर्स बना लिए थे। सब चीज़ें इतने मज़े की बनी थी और बहुत क्विक है ये सारी जो है ना, ये ऑलमोस्ट रेडीमेड चीज़ें थी, मतलब 1 घंटे में मैंने ये सारी चीज़ें बना ली थी। कटलेट्स को फ्राई किया था और इसका मेयोनेज़ और केचप लगा के तो कटलेट्स के जो थे इनको मैंने लगा दिया था, तो ये बर्गर्स बन गए थे। बड़े डिफरेंट से ये बने थे। और उसके अलावा मेरे पास एयर फ्रायर था, तो मेरे पास ना मलाई बोटी पड़ी हुई थी सूफ़ी की, और जो मैंने आपसे एक वीडियो में पहले शेयर किया था, मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी। तो ये मेरे पास पिज़्ज़ा ब्रेड पड़ी हुई थी, उस पर मैंने वो पिज़्ज़ा सॉस लगाई, साथ मलाई बोटी और कुछ टॉपिंग्स वगैरह डाल के इसको मैंने एयर फ्राई में रख दिया था। ये इतने मज़े का ये बना था ना पिज़्ज़ा, और इतना ये सॉफ्ट ये एयर फ्राई में बनता है। आप लोगों के पास अगर एयर फ्रायर है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरा जो भी मैंने चीज़ें एयर फ्राई में बनाई हैं और जो मैं बनाती रहूँगी मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और बहुत अच्छा जो चिकन है ना, और हर चीज़ मतलब सॉफ्ट बनती है। कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं होती है कि आपको लगे कि कच्ची रह गई है या हार्ड है, तो बड़ा अच्छा उसका चीज़ का ना टेक्सचर भी आ जाता है। तो उसके अलावा मैंने जो रैप्स हैं, टोटिया रैप्स जो हैं, जिसमें जो 2-3 चीज़ें जो मैं ऑलरेडी रखती हूँ ना हमेशा से, जो मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ, उसमें सूफी के जो है ना पेपर्स जो हैं, सॉरी हॉट पेपर्स जो हैं वो ज़रूर रखती हूँ। उसके अलावा मलाई बोटी, उसके अलावा जो मेरे पास पराठे होते हैं, टोटिया रैप्स, ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं ग्रॉसरी में, ये मेरी रूटीन है, ये मैंने लेके रखी होती है। और देखें कि ये चीज़ें घर में होना तो आप देखें कितनी मल्टीपल चीज़ें आप कितनी क्विकली, मतलब ये सब कुछ मैंने 1 घंटे में बना लिया था। फिर क्योंकि मीठे के लिए कोई आइटम नहीं थी तो मैंने कहा कि अच्छा क्या किया जाए, तो मैं जो अपने हस्बैंड को अक्सर बना के देती हूँ, ये जो रेडीमेड पराठे हैं ना, इनको बना के मैंने इसमें न्यूटेला और पीनट बटर लगा दिया था, और ये इतने मज़े की ये जो है ना बन जाते हैं पराठे चाय के साथ। आपके पास एक और वैरायटी आ जाती है घर में। तो बस ये सारी चीज़ें हमने इतनी अच्छी माशाल्लाह सारी चीज़ें बनी थी, हमने काफ़ी इंजॉय किया, सबको बहुत पसंद आई। तो बस 1 घंटे में सारी जो मेरी हाई टी की प्रिपरेशन थी ना वो हो गई थी। और अगर सबके गेस्ट्स को चीज़ें पसंद भी आ जाए ना तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत वसूल हो गई है। तो ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं, ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपके पास ये चीज़ें ऑन हैंड होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बाहर से ही मंगवाएँ और घर पर जो है आप बनाएँ तो आप बिल्कुल हर चीज़ जो है वो स्क्रैच से बनाएँ। आप थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर थोड़ी सी इस तरह से रेडीमेड चीज़ें ले लेते हैं, और आपको ज़रूरत पड़ने पे जब आप उनको घर में बना लेते हैं ख़ुद से, तो ये आपकी एक तो बजट की भी बहुत मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। उसके अलावा आपके गेस्ट्स भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक कोई बात है ना कि आपने घर में एफर्ट की, मतलब बाज़ार से तो कोई भी चीज़ मिल ही जाती है, बट मैटर ये करता है कि आप कितना किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आप उनके लिए एफर्ट पुट कर रहे हैं, अपना टाइम जो है वो पुट कर रहे हैं, और जो घर की चीज़ होती है उसमें बरकत भी और ही होती है। तो ये जो मेरे रैप्स हैं, कुछ मेरी रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत हिट होती हैं ना, तो ये जो रैप्स हैं ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मुझे पता है कि ये ऑल टाइम फेवरेट है उनके, और ये हर किसी को ना ये पसंद आते हैं, तो फिर ये जो है ना ये मैं ज़रूर ही बना लेती हूँ। तो इसके अलावा जो और जो चीज़ें हैं जो मैं जल्दी क्विकली बना लेती हूँ वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे पिज़्ज़ा सॉस थी ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा जो ये टिप रहा था कि मैंने ये जो मैरिनेरा सॉस बना के रख ली थी ना, उससे क्या होता है कि आप कोई भी पास्ता, आप जैसे मेरे पास अभी पड़ी हुई है, इसके पैच पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए ना
उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ किसी पास्ता में। तो वो जब जिस दिन मैं बनाऊँगी ना तो फिर मैं आपसे वो भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे हमारी सारी जो है वो टी की प्रिपरेशन हो गई थी। बन मेरे पास जो थे वो 2.5 पड़े हुए थे, तो मेरे कटलेट्स जो हैं वो उनको इस तरह से कर लिया था यूटिलाइज़, और सारा जो हमारा हल्दी का है ना बहुत अच्छा गया था सीन। अच्छा जी, उसके बाद अब क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि मैं कुछ घर की सेटिंग वगैरह चेंज कर रही हूँ, ये ट्रैम्पोलिन पड़ा हुआ है मेरे बेटे का, और ये इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं तो आप ये ज़रूर लें। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये यहाँ पे सारे कुछ उठा दिया था, सामान सारा रैप कर दिया था। ये जो थे ये कुछ कारपेट्स जो थे ना ये पहले से पड़े हुए थे, तो हमने कहा कि चलो इनको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं ना। तो इनको कारपेट्स को बस बिछा के इसको, क्योंकि हम एज़ प्ले एरिया बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने आपको पता है कि गंद तो डालना होता है। जैसे मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा ये भी नहीं मना करती कि पानी से मत खेलो या क्ले से मत खेलो या इस तरह, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ठीक है बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। तो फिर इसलिए अभी जो है ना इसको हम एज़ प्ले एरिया बना रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं किया ताकि बच्चे अगर कोई चीज़ ख़राब भी कर दें तो अफसोस ना हो। तो इसकी कंप्लीट लुक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।